हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गर्मा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं आपके लिए वीडियोस नहीं ला पाई, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। पर अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे चैनल पर फिर से रेगुलर वीडियोस आ पाएँ। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अगली सुबह जेम्स जल्दी उठ गया। रात का सपना अभी भी उस पर काफ़ी हद तक हावी था। वो थोड़ा घबराया हुआ था। उसने नीचे जाकर नाश्ता करना शुरू किया। नाश्ते की टेबल पर ग्रैंडपा भी बैठे थे, पर वो ना जाने क्यों जेम्स से ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। जेम्स समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ग्रैंडपा इतने बदल क्यों गए हैं, या फिर उसे सिर्फ ऐसा लग रहा है क्योंकि वो खुद बड़ा हो चुका है। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके ग्रैंडपा वाकई उससे पहले के मुकाबले बहुत कम बातें कर रहे थे। ना जाने क्यों उनके अंदर ये बदलाव आ गए थे। हाँ, हालाँकि वो एक बहुत बड़े हादसे से उभर कर ठीक हो गए थे, पर फिर उनके अंदर ये बदलाव जेम्स को बहुत अजीब लग रहा था। घर पर भी वो कम ही वक़्त बिताया करते थे। रात के वक़्त अपने कमरे में जाकर बैठ जाते थे और बाहर नहीं आते थे। दिन के वक़्त भी या तो वो अपने कमरे में बैठकर कोई ना कोई काम करते रहते थे, या फिर घर से बाहर चले जाते थे। जेम्स को नहीं पता था कि वो आखिर ऐसा क्यों करते हैं। एक दिन उसने उनसे बात करने की कोशिश की। ग्रैंडपा, ओह जे जेम्स, तो तुम यहाँ? क्या आप मुझसे नाराज़ हैं ग्रैंडपा? नहीं नहीं जेम्स, मैं नाराज़ नहीं हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? आप मुझसे बात नहीं करते हैं जैसे कि आप पहले करते थे। मुझे यहाँ आए हुए 4 दिन हो चुके हैं। आपने मुझसे ठीक से बात नहीं की। आप मेरे साथ कहीं बाहर घूमने नहीं गए, हम फिशिंग के लिए नहीं गए। मैं वाकई इन सब चीज़ों को बहुत मिस करता हूँ। आप ठीक हो गए हैं, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। अगर आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता तो मैं वापस जा सकता हूँ ग्रैंडपा। अब जेम्स, ऐसा मत कहो। अगर तुम फिशिंग चलना चाहते हो तो हम कल ही चल सकते हैं, है ना? तो तुम कल सुबह तैयार हो जाना। पर पर ग्रैंडपा, इस वक्त इस वक्त झील में मछलियाँ कम होंगी, है ना? आपने ही मुझे बताया था। हाँ, हाँ हाँ, सही कह रहे हो। तो फिर हम जंगल में घूमने चलेंगे। हम पहले की तरह बेरीज इकट्ठी करेंगे, है ना? हाँ ज़रूर, चलो। कल हम सुबह ही चले चलेंगे। ठीक है। जेम्स काफ़ी खुश था उनकी इस बात से। वो कुछ देर घर से बाहर घूमने के लिए गया। घर के पास ही एक लाइब्रेरी थी। वहाँ उसने एक लड़की को देखा जो एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। किसी तरह के जादू और पुरानी पौराणिक कहानियों से जुड़ी हुई कोई किताब। जेम्स भी पढ़ने के लिए कुछ ढूंढने लगा ताकि घर पर उसका कुछ वक्त कट जाया करे, जबकि ग्रैंडपा घर पर नहीं होते थे। जेम्स ने फ़ौरन वहाँ की अलमारियों को ढूंढना शुरू किया और किताबें जो उसे पसंद आ रही थी उन्हें इकट्ठा करना शुरू किया। तभी अचानक उस लड़की ने उससे बात करनी शुरू कर दी। माफ़ कीजिएगा, क्या आप यहाँ नए हैं? सॉरी। मेरा नाम मेरा नाम एलिना है। मैं यहीं रहती हूँ, मेरे मेरे डैड और मेरी मॉम के साथ। क्या आप यहाँ नए हैं? अम, मैं यहाँ नया तो नहीं हूँ, पर मैं कई सालों से यहाँ आया नहीं हूँ। मैं बचपन में यहाँ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ आया करता था। अब मेरी ग्रैंड माँ नहीं रही, अब बस ग्रैंडपा हैं, और मैं उनसे ही मिलने आया हूँ यहाँ पर कई सालों बाद। ओह, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जेम्स है एलिना। यहाँ फैली हुई कहानियों के बारे में क्या जानती हो? तुम जैसी किताबें पढ़ रही हो, मुझे लगा कि तुम्हें शायद जानकारी होगी। ओह, ये किताब। हाँ, मुझे ऐसी चीज़ों में थोड़ी सी, कह सकते हो, रुचि है। मुझे इन्हें पढ़ना अच्छा लगता है।
और यहाँ फैली हुई कहानी से तुम्हारा मतलब, मेरा मतलब है वो छलावा, वो चीज़ जिसके बारे में आप कहानियाँ फैली हुई हैं। ओह अच्छा, वो तुम्हारा मतलब है स्किन वॉकर। हाँ, उसकी कहानियाँ काफ़ी हद तक सच्ची हैं और काफ़ी खौफनाक भी हैं। पिछले ही महीने हमारे पड़ोस में रहने वाले मिस्टर हैरिसन अचानक ही कहीं गायब हो गए। ऐसा कहा जाता है कि कई दिनों तक उनके व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आ गया था। उनके जानने वाले करीबी लोग ऐसा ही बताते हैं। और फिर एक दिन न जाने वो कहाँ गायब हो गए। कई दिनों बाद जब घर खोला गया तो उनकी लाश वहाँ से मिली। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी तरह का कत्ल है और कुछ लोगों का मानना है कि वो स्किन वॉकर का काम है। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? मेरे ख्याल में भी ये एक स्किन वॉकर का काम है। क्यों? ऐसा लगने के पीछे कोई वजह? जब यहाँ डॉक्टर्स आया और उन्होंने उनकी लाश को एग्ज़ामिन किया, तब उन्होंने उन्होंने कहा कि उनकी मौत तकरीबन एक हफ़्ते पहले हो चुकी है, जबकि जबकि उन्हें उन्हें 4 दिन पहले ही घूमते फिरते देखा गया था आसपास। तो फिर इसकी भला क्या वजह हो सकती है? शायद डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ हो। ऐसा नहीं है, वो स्किन वॉकर हो सकता है। वो इसी तरह अपना शिकार करते हैं, जिसे मारते हैं उसका ही रूप अख्तियार कर लेते हैं। हो जानती हो, यहाँ आना मुझे अच्छा लगा कई सालों बाद, और मेरे ग्रैंडपा से मिलना भी। पर क्या बताएं, ना जाने कि मुझे आजकल ऐसा लगता है कि ग्रैंडपा ग्रैंडपा मुझसे उस तरह बात नहीं करते जैसे वो पहले किया करते थे। जिस तरह हम एक दूसरे के करीब थे, वो मुझे अपने साथ बाहर ले जाते थे, अपनी रोज़मर्रा की बातें बताते थे, कोई परेशानी होती थी तो। पर अब वो मुझसे उस तरह बात नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। हो सकता है कि तुम कई सालों बाद उनसे मिलने गए हो और तुम बड़े हो चुके हो, इसलिए हो सकता है कि उन्हें लग रहा हो कि तुम बदल गए हो। पर मैं नहीं बदला हूँ, ये बात उनको नहीं पता है। पर जब तक वो मुझसे बात नहीं करेंगे, वो नहीं जान पाएंगे। न जाने क्यों जब से मैं आया हूँ, हर रात मुझे अजीब सपने आते हैं, बहुत डरावने और अजीब सपने, जिनका कोई मतलब मैं समझ नहीं पाता। वो सभी तकरीबन एक से होते हैं। अच्छा, तो कैसे सपने आते हैं तुम्हें? मैंने मैंने सपना देखा कि मैं अपने कमरे में हूँ, अपने बिस्तर पर, और रात में ठीक वैसे ही जैसे मैं सोता हूँ, मेरा कमरा ठीक वैसा ही नज़र आता है। मुझे एक साया दिखता है मेरी खिड़की पर, और जल्दी ही वो खिड़की को पार करके कमरे के अंदर आ जाता है और मेरे बहुत करीब आकर मुझे घूरने लगता है लगातार। उस चीज़ की कोई शक्ल नहीं है, उस चीज़ की कोई पहचान नहीं है जो मैं बता पाऊँ, और एकाएक उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा दिखने लगता है। और उसके बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा दम घुट रहा है, और इसके बाद मेरी नींद खुल जाती है। हर रोज़ ऐसा ही होता है। ओह, कमाल की बात है, ये बात सच में बहुत अजीब है। क्यों? तुम तो तुम तो तुम जैसी बातें कर रहे हो वैसी ही बातें गांव वालों के हिसाब से उन लोगों ने बताई थी जिन्हें उस स्किन वॉकर ने मार डाला है। क्या? हाँ, सच कह रही हूँ। अगर तुम्हें भरोसा नहीं आता तो तुम किसी से भी पूछ सकते हो। यहाँ वैसे भी ज़्यादा लोग नहीं बचे हैं। जितने लोग मरे उनके रिश्तेदारों की एक ही कहानी थी। उन सब ने कहा कि उन्हें अजीब खौफनाक सपने आते थे रात के वक्त, जैसे उन्हें कोई घूर रहा हो। पर ये सच नहीं हो सकता। या हो सकता है कि मैं कई सालों बाद यहाँ आया हूँ, नई जगह में रहते वक्त ऐसी परेशानियाँ तो होती हैं, है ना? ओ हाँ, ये भी हो सकता है। पर फिलहाल के लिए अपना ध्यान रखो।
हम्म, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई अलीना। मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा जेम्स। ठीक है, मैं चलता हूँ। शाम होने वाली थी। जेम्स फ़ौरन अपने घर पहुंचा। बाहर आसमान में बादल घिरे हुए थे। अजीब मौसम हो गया था। जेम्स घर आया तो घर में हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। उसने फ़ौरन ढूंढ कर कुछ कैंडल्स जलाई। उसने घर में सबको आवाज़ लगाई पर कोई नज़र नहीं आया। काफ़ी देर चिल्लाने के बाद घर का एक सर्वेंट बाहर निकल कर आया और उसने जेम्स को बताया, मालिक घर से बाहर गए हुए हैं। ओह, किस सिलसिले में? ये तो नहीं पता मुझे, उन्होंने मुझे नहीं बताया, पर वो बाहर गए हैं और उन्हें आने में वक्त लग जाएगा। उन्होंने कहा था कि आप खाना खा लें, उनका इंतज़ार ना करें। ठीक है, पर अभी नहीं, मैं कुछ देर बाद खाना खाना चाहूँगा। ठीक है फिर। जेम्स का ये पुराना घर इतना बड़ा था और कई सालों बाद यहाँ वापस आने के बाद जेम्स अक्सर गलत कमरों में पहुँच जाया करता था और अंधेरा होने की वजह से उसे और ज़्यादा भ्रम हो जाया करता था। इसी तरह उस रोज़ भी जब वो वापस अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए जाने लगा तो वो बजाय महल के उत्तरी हिस्से में जाने में वो दक्षिणी हिस्से में चला गया। वो दक्षिणी हिस्से में कुछ आगे बढ़ता गया। उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था क्योंकि यहाँ एक भी कैंडल नहीं जल रही थी। हर तरफ अंधेरा था और अजीब सी सीलन की गंध आ रही थी। पर वो आगे बढ़ता जा रहा था। बाहर बिजलियाँ चमक रही थी। खिड़कियों के सहारे जो रोशनी घर में आ रही थी उसी से वो आगे बढ़ने में सहायता पा रहा था। कुछ आगे जाने पर वो एक कमरे के आगे आया। उस कमरे के अंदर से उसे एक अजीब सी आवाज़ आई, मानो मानो कोई रो रहा हो या चिल्ला रहा हो। किसी की सिसकियाँ भरने की आवाज़। जेम्स ने यह हल्की आवाज़ सुनी और उसके कदम उसी कमरे के आगे रुक गए। कोई कोई है? उसने इतना कहा भर था कि तभी अचानक से दरवाजे पर बहुत ज़ोर से दस्तक हुई। उसी दरवाजे पर जिसके सामने वो खड़ा था। उस आवाज़ से वो बेहद घबरा गया और उल्टे पैर दौड़ता हुआ भागता हुआ वापस हॉल में आ गया। उसकी सांसें फूल रही थी और माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। वो बहुत घबराया हुआ था। वहाँ क्या था? वो फ़ौरन भागता हुआ अपने कमरे में चला गया। कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। क्या था वो? कहीं वो कहीं वो वही स्किन वॉकर तो नहीं जिसके बारे में पर वो उस कमरे में क्या कर रहा होगा? ग्रैंडपा तो यहीं थे। कमरा बाहर से बंद है, उस पर ताला पड़ा हुआ है। हम तीनों के अलावा इस घर में कोई है नहीं। फिर वो कौन था? जेम्स काफ़ी देर तक यही बात सोच रहा था। वो काफ़ी घबरा गया था। वक्त काफ़ी बीत गया था। बाहर बारिश होना शुरू हो गई थी। जेम्स फ़ौरन कमरे से बाहर आया और उसने बेमन से थोड़ा खाना खाया। वो अभी भी उस कमरे को लेकर परेशान था। फिर अचानक उसे याद आया कि उसके ग्रैंडपा ने उसे घर के दक्षिणी हिस्से में जाने से मना कर रखा था। भला आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में एक साथ घूम रहे थे। अगले दिन शाम के वक्त वो फिर उसी लाइब्रेरी में था जहाँ उसे अलीना मिली थी, इस इंतज़ार में कि शायद अलीना उसे दोबारा दिख जाए। वो उससे उसके घर का पता पूछना भूल ही गया था। वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करने लगा पर कोई भी नहीं आया। वो लाइब्रेरी से उठकर बाहर जाने ही वाला था कि तभी अचानक से उसे बाहर से इधर आती हुई अलीना नज़र आई। ओह अलीना! ओह हेलो जेम्स, तुम यहाँ? तुमने इतनी जल्दी किताब पढ़ ली? नहीं, बस ऐसे ही। तुमसे
तुमसे बात करनी थी। ओह हाँ, बैठो ना। जानती हो, कल कल रात मुझे अपने घर में कुछ कुछ अजीब नज़र आया। क्या नज़र आया? कुछ बहुत ही अजीब। बता नहीं सकता कि तुम्हें इस बात पर विश्वास होगा या नहीं। पता नहीं, कल मेरे ग्रैंडपा घर से बाहर गए हुए थे और और रात में मेरे घर में अंधेरा हो जाया करता है अक्सर। हाँ, यहाँ सभी घरों का वही हाल है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हाँ, और अक्सर मैं अपने घर के रास्ते भूल जाया करता हूँ, और कल भी मैं इसी तरह गलती से घर के दूसरे हिस्से में चला गया था। वहाँ मैं यहाँ वापस आने के बाद से अब तक नहीं गया। जब मैं वहाँ गया तब वहाँ एक कमरा नज़र आया मुझे, जिस पर बाहर से ताला पड़ा हुआ था। मुझे अचानक उसके अंदर से अब किसी के रोने की आवाज़ आई। मुझे समझ नहीं आया कि कौन हो सकता है वो। क्या तुमने तुम्हारे ग्रैंडपा से इस बारे में बात की? नहीं की? क्यों? तुम्हें उनसे पूछना चाहिए। मुझे नहीं पता उनसे पूछना ठीक होगा या नहीं। वो बहुत बदल गए हैं पहले से। पता नहीं क्यों बदल गए हैं। उन्होंने ही मुझे मना किया था कि घर के दक्षिणी हिस्से में नहीं जाऊं, और उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया था मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा था कि उधर सीढ़ियाँ कमज़ोर हैं और मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं है, पर पता नहीं क्यों अब ऐसा लग रहा है वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या क्या वो कोई स्किन वॉकर हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा मुमकिन नहीं है जेम्स। स्किन वॉकर्स को कैद नहीं किया जा सकता। वो कोई शरीर नहीं है, उन्हें तुम चार दीवारों में कैद नहीं कर सकते हो। तो फिर वो कौन हो सकता है? मैं नहीं कह सकती कि क्या तुम मुझे तुम्हारे घर ले जा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। पर मैं नहीं चाहता कि ग्रैंडपा को इस बारे में पता चले। जब वो सुबह बाहर गए होंगे उस वक्त मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूँ। मैं भी यही कहने वाली थी। अगर कुछ गड़बड़ है तो हमें इसी तरह पता लगाना होगा। क्या मतलब है कि नहीं जानती जेम्स। जब तक मैं खुद वहाँ जाकर चीज़ों को देख नहीं लूँ मैं कुछ नहीं कह सकती। पर तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगली सुबह जेम्स अलीना को अपने घर ले गया। ठीक है। उस वक्त उसकी ग्रैंडपा सुबह की सैर पर बाहर गए हुए थे। वो अक्सर सुबह के वक्त बाहर सैर पर जाया करते थे। ये मेरा घर है अलीना। तुम्हारा ये घर बहुत फेमस है हम सब के बीच। काफ़ी बड़ा है ना? हाँ, वो तो है। तो क्या तुम मुझे वो जगह दिखाओगे? हाँ, वो उस तरफ है। चलो मेरे साथ। इतना कहकर जेम्स अलीना को उस तरफ ले गया। वो दोनों एक बार फिर से उस दरवाजे के सामने थे, पर अभी वहाँ पूरी तरह से खामोशी फैली हुई थी। ना कोई आवाज़ और ना ही कोई अजीब एहसास। तो क्या क्या ये वही कमरा है? हाँ, ये वही कमरा है। रात के वक्त मुझे यहाँ से आवाज़ आई थी। रुको, क्या कोई है? कोई कमरे के अंदर है? इतना कहने के बाद जेम्स ने दरवाज़ा खटखटाया, पर कोई आवाज़ नहीं आई। मैं सच कह रहा हूँ एलिना, वहाँ मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारा भरोसा कर सकती हूँ। हो सकता है कि कोई इंसान हो वहाँ। हमें ये ताला तोड़ना चाहिए, पर ग्रैंडपा को पता चल गया तो? अगर वो तुम्हारे ग्रैंडपा हुए ही नहीं तो? क्या मतलब है तुम्हारा? दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस बीच में आपके लिए कई दिनों तक स्टोरीज़ नहीं ला पाई, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। पर अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे चैनल पर आपके लिए लगातार वीडियोज़ आती रहें। तो गाइज़, मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।